गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 18th क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर। एक लाइन मिरर है हमारे पास x + 3y, x + 3y = 7 है और यहाँ पर एक पॉइंट है a 3,8। इसकी इमेज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसकी इमेज we have to find out the image of this point in the line mirror x + 3y = 7। ठीक है ना। यहाँ पर बेटा एक कंसेप्ट यूज होगा। कंसेप्ट क्या यूज होगा? साइंस का कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं ए बी, तो जितना ये डिस्टेंस ए बी होगा उतना ही डिस्टेंस बी सी होगा, where C is the image of point A. Let us consider C alpha comma beta is the image of point A which is having coordinate 3,8. तो अगर distance of AB is equals to distance of BC होगा, तो can I say that कि this point, let us consider, इसको मैं point कोई भी point consider कर लेता हूँ H comma K। ये पॉइंट जो है बी पॉइंट शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते, हम लोग फाइंड आउट भी कर लेंगे कि मिड पॉइंट क्या है। ओके, अब सबसे पहली बात तो ये है, पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेट कैपिटल A पॉइंट इज 3,8 एंड लाइन मिरर जो हम लोग को गिवन है दैट इज x + 3y = 7 गिवन है। ये लाइन मिरर हम लोगों को गिवन है। we know that अब यहाँ पे वो साइंस का कंसेप्ट लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर is equals to distance of image behind the mirror, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? It implies if C is the image, if C alpha comma beta is the image, then point B is midpoint of AC. Then point B is midpoint of AC. Point B जो है वो AC का midpoint होगा। तो ऐसे करते हैं कि पहले मैं midpoint of AC फाइंड आउट कर लेता हूँ। It implies B क्या हो जाएगा? देखिए, अल्फा + 3/2 बीटा + 8/2। जो ये पॉइंट B है ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा + 3/2 हो जाएगा और बीटा + 8/2 हो जाएगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है जी। अब इसके बाद अब यहाँ पे पहले एक चीज देखते हैं कि हम लोगों को पॉइंट जो लाइन AC है इसकी स्लोप निकालते हैं पहले। ठीक है, या ऐसे करते हैं, दिस पॉइंट लाइज ऑन गिवन लाइन। देखिए, क्योंकि B मिड पॉइंट है तो ये B उस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो इट एम्प्लाइज जहां पर x है वहां पर अल्फा + 3/2 पुट कर देना है, जहां पर y है वहां पर बीटा + 8/2 पुट कर देना है। So it will be alpha + 3/2 + 2 times beta + 8/2 = 7। गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। So it implies alpha + 3 + 2 beta + 16 = 14, or we can say that alpha + 2 beta + 5 = 0. This is equation number 1। ठीक है, ओके बेटा, करेक्शन कर लीजिए। तो आएगा 3 बीटा + 24 और 24 + 3 27 - 14, it will come out to be 13। So alpha + 2 beta + 13 = 0 आ जाएगा हमारे पास। 3 बीटा, ठीक है जी। अल्फा + 3 बीटा + 13 = 0।
ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। आल्सो अब इसके बाद हम लोग स्लोप का कंसेप्ट लगाते हैं। नाउ स्लोप ऑफ AC, AC की स्लोप हो जाएगी बेटा, देखिएगा बीटा -8 अपॉन अल्फा -3, ये AC की स्लोप हो जाएगी। इसको M1 कंसीडर कर लेते हैं। एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, M2 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -1/3। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, because two lines are perpendicular, it implies M1 into M2 should be equals to -1। तो इसका मतलब हो जाएगा -1/3 into बीटा -8 over अल्फा -3 should be equals to -1। ये कैंसल आउट हो गए, क्रॉस कैंसल आउट हो जाएगा। सो बीटा -8 is equals to 3 अल्फा -9, और इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास बनती है 3 अल्फा माइनस बीटा -1 is equals to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बेटा हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज इमेज ऑफ पॉइंट 3,8। ओके, ठीक है। सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2। हमारे पास अल्फा की वैल्यू बेटा -1 आती है और बीटा की वैल्यू हमारे पास -4। चेक कर लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -4 आती है। सो वी कैन से दैट द इमेज ऑफ पॉइंट A इज -1, -4। यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर इमेज ऑफ पॉइंट कैपिटल A इज -1, -4, दैट इज पॉइंट C। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का बेटा एक और मेथड होता है, और उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट वहीं से करेंगे कि बीटा मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। यहां से M1 is equals to 3 आ जाएगी, क्योंकि इसकी स्लोप -1/3 आएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप 3 आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, स्लोप आ गई, पॉइंट है, ये लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। और जब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई तो दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा B, और उसके बाद दिस पॉइंट और दिस पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल के B के साथ इक्वेट कर देंगे। वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CL। ठीक है, तो दूसरा मेथड हम लोग क्या है, इक्वेशंस और लाइन बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के करते हैं। अदरवाइज इसमें मैंने एक पॉइंट इसके ऊपर लाई करा दिया, फिर यहां से स्लोप से एक और इक्वेशन बना ली, उनको सॉल्व करके हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपने किस मेथड से सॉल्व करना है इसको। 22nd क्वेश्चन बेटा कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। बेटा यहां ध्यान दीजिएगा, रे ऑफ लाइट कहा है, लाइन नहीं कहा है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द x एक्सिस एट अ पॉइंट कैपिटल A एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,3। यहां से इस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, x डैश y डैश x एंड y। एक रे यहां से पास हो रही है पॉइंट 1,2 से। लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट 1,2, इसके कैपिटल A कंसीडर कर लेते हैं। x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है और उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू 5,3। इसको पॉइंट B कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहां पर एरो लगा देता हूं इस तरह से, क्योंकि बात रे की गई है, और x एक्सिस के ऊपर पॉइंट A पे कट करता है। लेट अस कंसीडर, मैं पॉइंट A, 0 कंसीडर कर लेता हूं। ये पहले दिया हुआ है, ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको C पॉइंट ले लेते हैं। इसमें क्या है, कैपिटल A के ऊपर कंसीडर, हम लोग ये कहा गया है इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट A, तो इसीलिए x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसको कैपिटल A कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट C कंसीडर कर लेते हैं। A ray of light passing through point 1,2 reflects on the x-axis as point A, and the reflected ray passing through the point 5,3. Find the coordinates of capital A. Capital A के coordinates find out करने। अब बेटा यहाँ पे भी साइंस का कंसेप्ट यूज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट अस कंसीडर A N is
normal to x-axis. Let CA is incident ray and AB is reflected ray. AB जो है वो reflected ray है and AN is normal to x-axis and AN is normal to x-axis. x-axis के normal जो है हमारे पास AN आ जाता है, ठीक है. So what we are going to find out? We are going to find out the point A where this ray intersect या this ray is reflected from x-axis. अब बेटा we know that small I is equals to small r. मतलब क्या है? Angle of incidence is equals to angle of reflection. ये एंगल और ये एंगल हमारे आपस में इक्वल होंगे. Understand? These two angle will be equal. So let us consider the angle of incidence और angle of reflection जो है दोनों थीटा है. Let ऐसे कर लेते हैं. We know that angle I equals to angle R is equals to theta. Consider कर लेते हैं. इसके साथ मैं वर्ड लिख देता हूँ say. Say का मतलब I have considered the angle I is equals to angle R is equals to theta. Then यहाँ पर मैं पॉइंट x m ले लेता हूँ and let us consider. चलिए ये ठीक रह जाएगा. Then angle BAM या ऐसे कर लेते हैं MAB will be equals to 90 minus theta. चेक कीजिए ये वाला एंगल आपका 90 minus theta हो जाएगा. क्यों 90 minus theta क्यों हो जाएगा? क्योंकि AN जो है नॉर्मल है, ठीक है. अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा कंसीडर किया तो बाकी एंगल क्या हो जाएगा? 90 minus theta. And एंगल CAM is equals to, अब देखिएगा CAM एंगल कितना हो गया? 90 minus theta plus theta plus theta. चेक कीजिए 90 minus theta plus theta plus theta, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी क्या बचा? 90 plus theta. Now slope of line AB. AB लाइन की स्लोप बेटा कैन आई से दैट टेंजेंट ऑफ 90 minus theta हो जाएगी. चेक कीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन और x एक्सिस के साथ AB लाइन 90 minus theta एंगल बना रही है. अब AB लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? देखिएगा 3 minus 0 over 5 minus a is equals to cotangent theta. Equation number 1. Also slope of line CA लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा. चेक कीजिए ये वाला एंगल पूरा टेंजेंट 90 प्लस थीटा हो जाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. अब CA लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? देखिएगा 0 minus 2 over a minus 1 is equals to minus cotangent theta. चेक कीजिए बेटा ये माइनस कोटेंजेंट थीटा कैसे आया? टेंजेंट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में इट विल बी नेगेटिव. इक्वेशन नंबर 2. अब इसके बाद करते हैं सिंपल सी बात, एडिंग 1 and 2. जब 1 और 2 को ऐड करते हैं यहाँ आ जाता है 3 over 5 minus a, इधर आ जाएगा minus 2 over a minus 1 is equals to 0. चेक कीजिए प्लस का कोटेंजेंट थीटा माइनस का कोटेंजेंट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. अब एलसीएम लेते हैं. दिस इज a minus 1 into 5 minus a, ये आ जाएगा 3 into a minus 1 minus 2 into 5 minus a is equals to 0. डिनोमिनेटर वाली टर्म दूसरी साइड पे जाकर 0 हो जाएगी. 3a minus 3 minus 10 plus 2a is equals to 0. और we can say that 5a minus 13 is equals to 0. a की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 13/5. तो अगर a की वैल्यू 13/5 आ गई, therefore पॉइंट कैपिटल A क्या हो जाएगा? 13/5, 0. And that is your answer. Okay. 23rd question given that prove that the product of lengths of perpendicular drawn from the 2 points to the line x over a cos theta plus y over b sin theta is equals to 1 is b square. Given equation of line देखिएगा
गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x ओवर a cos थीटा प्लस y ओवर b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, और आई कैन से दैट bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन है। एलसीएम ले लिया ab को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, और वो ab जो मल्टीप्लाई करके उधर भेजा था उसको वापस इधर ले आए। सो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब मुझे ये कहा गया कि दो पॉइंट गिवन है। लेट कैपिटल A पॉइंट है मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0, और कैपिटल B पॉइंट है मेरे पास माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0। अब मुझे ये कहा गया कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालिए और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालिए, दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है b स्क्वायर के बराबर प्रूव करता है। ठीक है, लेट d1 इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। अगर d1 इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस है तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूं। देखिएगा ax1 यानी कि x की जगह ये पॉइंट पुट करना है b इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा प्लस 0 माइनस ab मॉडुलस ओवर अंडर रूट ऑफ, देखिएगा बेटा जी, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, एंड d2, जो d2 है वो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस है, इट विल बी माइनस b इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा प्लस 0 माइनस ab मॉडुलस डिवाइडेड बाय अगेन ये भी सेम b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब मुझे प्रूव करना है कि d1 इंटू d2 जो है b स्क्वायर के बराबर है। नाउ d1 इंटू d1 और d2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा ये मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ b इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस ab नहीं माइनस ab, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय, अब यहां देखिए दोनों में माइनस का साइन है, दोनों में माइनस का साइन कॉमन निकाल के मॉडुलस के साथ रिमूव कर देता हूं। सो इट विल बी b इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा प्लस ab मॉडुलस डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाल दिया था और मॉडुलस के साथ रिमूव कर दिया था। सो डायरेक्टली अब यहाँ पे ये बन गया। नाउ सी हियर, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस कैपिटल X इनटू मॉडुलस कैपिटल Y इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ X इनटू Y। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं मॉडुलस बाहर रख देता हूं, दोनों टर्म्स को अंदर लिख लेंगे। तो इट एम्प्लाइज d1 d2 is equals to modulus b under root of a square minus b square cos theta minus ab into b under root of a square minus b square cos theta plus ab ब्रैकेट क्लोज, और ये मॉडुलस ओवर b square cos square theta plus a square sin square theta। अंदर देखिए न्यूमरेटर में a minus b into a plus b क्या हो जाएगा, a square minus b square। It implies d1 d2 is equals to modulus of इसका स्क्वायर b square into a square minus b square into cos square theta minus a square b square, ठीक है, डिवाइडेड बाय b square cos square theta plus a square sin square theta। बेटा न्यूमरेटर में से देखिए b square कॉमन निकलता है, सो मैं b स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूं, और क्योंकि b स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है इसलिए मॉडुलस के बाहर भी b स्क्वायर ही रहेगा, बाकी अंदर बचता है देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इज d1 into d2 is equals to b square into a square cos square theta minus a square minus of
a square into 1 minus cos square theta minus b square cos square theta divided by b square cos square theta plus a square sin square theta। चेक कीजिए, a स्क्वायर माइनस का कॉमन निकाला। अब इसके बाद इस साइड पे रब कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा, d1 d2 is equals to b square मॉडुलस, ये हमारे पास बेटा बन जाता है sin स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मॉडुलस ओवर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा plus a square sin square theta। Now this will be equals to d1 d2 is equals to b square। अब बेटा मैं मॉडुलस का साइन रिमूव करने जा रहा हूं, क्योंकि मॉडुलस जो है अंदर वाली दोनों नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर देगा। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, इस तरह से लिखेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इंप्लाइज d1 into d2 is equals to b स्क्वायर। सो यही इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव करना है। ओके, नाउ 24th क्वेश्चन बेटा हिंट देख लीजिए। हम लोगों को ये कहा अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन या क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स। इस तरह से हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक बंदा यहाँ पर खड़ा है। जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो है 2x minus 3y plus 4 is equals to 0 and second one is 3x plus 4y minus 5 is equals to 0। और हमको ये कहा गया है he want to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 is equals to 0। plus 8 है ना, plus 8 is equals to 0। अब बेटा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो पर्सन है वो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़ा है और वो इस तीसरी लाइन पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना चाहता है। और एक बात बेटा याद रखिएगा कि कहीं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना है तो वी नीड टू टेक शॉर्टेस्ट पाथ, एंड इन मैथमेटिक्स वी ऑलवेज नो दैट द शॉर्टेस्ट पाथ इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने AB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वी नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ AB। कैसे होएगी? पहली बात, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसकी स्लोप कितनी है 6/7, इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। ओके, सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, and that's all from my side for this chapter. This is the end of chapter. Next chapter we are going to discuss in the next lecture. Okay.